नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। राजकीय सम्मान के साथ विशनपुर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए गए दिग्गज राजनेता डॉक्टर सबा अहमद। इलाज के दौरान दिल्ली में हुआ था निधन। पचम्बा स्थित आवास में पार्थिव शरीर को सैकड़ों खासो आम ने दी श्रद्धांजलि। बाद में जनाजे में भी शामिल हुए सैकड़ों लोग। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बेंगाबाद से 3 शातिर अपराधियों को दबोचा। हथियार और आपत्तिजनक सामग्री हुए बरामद। एसडीपीओ ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कांग्रेसी नेता उपेंद्र सिंह का अनशन टूटने के बाद कांग्रेस कार्यालय से निकाला गया विजय जुलूस। मिठाई खिलाकर जाहिर की गई खुशियां। मांगे मान लिए जाने पर एक दूसरे को दी गई बधाई। और निखर होटल के नए और शानदार वेज रेस्टोरेंट निखर लॉज का सेंट्रल मॉल के सामने हुआ उद्घाटन। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। होटल के निदेशक साहिल कुमार की मां ने काटा फीता। लोगों ने दी शुभकामनाएं। और अब खबर विस्तार से। राजकीय सम्मान के साथ बिशनपुर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए गए पूर्व मंत्री और झारखंड के दिग्गज राजनेता डॉक्टर सबा अहमद। चंबा स्थित उनके आवास से उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में खासो आम उपस्थित हुए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं झारखंड विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर सबा अहमद का निधन शनिवार को इलाज के दौरान दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में हो गया था। रविवार को इनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जिसमें झारखंड सरकार के मंत्री, विधायक व शहर के मानिंद लोग पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में शव यात्रा निकालकर दडियाडी मैदान में जनाजे की नमाज अदा की गई। यहां राजकीय सम्मान के साथ पुलिस बल ने फायरिंग कर उन्हें सलामी दी। बाद में बिशनपुर कब्रिस्तान में इनके शव को सुपुर्दे खाक किया गया। मौके पर वरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में शहर के लोग उपस्थित थे। पुलिस ने बेंगाबाद के देवाटांड से लूटपाट और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। रविवार को पुलिस लाइन कार्यालय में एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक रिवॉल्वर, एक प्रतिबंधित पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक को भी बरामद। इस बाबत एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जमुआ थाना इलाके के बागीडी निवासी राजकुमार वर्मा को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देवाटार से बिना नंबर वाले अपाची बाइक और रिवॉल्वर, एक प्रतिबंधित पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा और जब इससे पूछताछ की गई तो आर्म्स सप्लाई करने वाले लोगों का नाम बताया। इसके बाद गिरफ्तार राजकुमार वर्मा के निशानदेही पर बेंगाबाद थाना इलाके के मोदीलेदा निवासी पप्पू रजक और बेंगाबाद थाना इलाके के रातडी निवासी श्रीकांत मंडल उर्फ सिकंदर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि तीनों अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बताया कि गिरफ्तार अपराधी पर अलग अलग इलाकों में लूटपाट और आपराधिक घटनाओं के मामले दर्ज है।
हाँ देखिए, आज 20/11/22 को 8:30 बजे बेंगाबाद थाना पुलिस के विशेष टीम द्वारा देवाटाड़ के पास राजकुमार वर्मा जो सकरिया पदाधिकारी हैं उनको बिना नंबर के अपाचे मोटरसाइकिल और 2 आग्नेयास्त्र जिसमें एक सिक्सर और दूसरा प्रतिबंधित पिस्टल है और दो जीवित कारतूस के साथ इनको पकड़ा गया। और इनके निशानदेही पर इनके सहयोगी जो साथ में अपराध करते हैं श्रीकांत मंडल और पप्पू रजक को मोतीलेदा से गिरफ्तार किया गया। चूँकि राजकुमार वर्मा बेंगाबाद थाना के 267/22 के केस में वांटेड थे और फिरार चल रहे थे, तो उनको पुलिस द्वारा खोजी जा रही थी। और जो श्रीकांत मंडल है जो देवघर में टोल टैक्स से वहाँ लूटपाट की घटना को अंजाम दिए हैं, तो इन सभी का आपराधिक इतिहास है और इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत विधिक सम्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और इनका और आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। कांग्रेसी उपेंद्र सिंह के अनशन टूटने के बाद रविवार को बक्सडी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय से एक विजय जुलूस निकाली गई। इस दौरान मिठाई बांटकर उपेंद्र सिंह के मांगों को मान लेने की खुशियां जाहिर की गई। बता दें कि झंडा मैदान में आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि सह जिला 20 सूत्री सदस्य उपेंद्र सिंह की सेहत चौथे दिन शनिवार को बिगड़ने लगी। इसके बाद शनिवार रात को अपर समाहर्ता विशल भेगरा व एसडीओ गौतम भगत ने मांगों पर कार्रवाई को लेकर लिखित आश्वासन दिया व जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। इस लिखित आवेदन में दिया गया कि उपेंद्र सिंह के आवेदन को उपायुक्त द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए झारखंड सरकार को अग्रसारित किया जाएगा। वहीं कुछ बिंदु पर स्थानीय स्तर पर विधिवत कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय सिन्हा, मंटू बलराम यादव, अशोक विश्वकर्मा, धनवार प्रमुख गौतम सिंह आदि मौजूद थे। बता दें कि तत्कालीन डीसी के कार्यकाल के कार्य की सीबीआई जांच व तत्कालीन डीएसओ पर एफआईआर दर्ज करने समेत अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि सह जिला 20 सूत्री सदस्य उपेंद्र प्रसाद सिंह ने झंडा मैदान में 16 नवंबर से आमरण अनशन शुरू किया गया था। अनशन समाप्त होने के बाद जिला कांग्रेस कार्यालय से विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान टावर चौक में मिठाई बांटी गई। आप सब जानते हैं कि 16 तारीख से मैं भूख हड़ताल पर था, जो 19 तारीख को रात्रि करीब 9 बजे मेरे मांगों को जायज मानकर उपायुक्त ने मेरा अनशन तोड़वाया, भूख हड़ताल तोड़वाया है। और उन्होंने राइटिंग में लिख करके दिया कि राहुल कुमार सिन्हा पूर्व उपायुक्त के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए मैं आपके पत्र को अनुशंसा करते हुए मैं झारखंड सरकार को दे दूंगा, भेज दूंगा। दूसरा मांग था डॉक्टर सुदेश कुमार के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उनके समय में 216 दुकान पर हुआ था जो नाजायज तरीके से था, गलत था और उसको कैंसिल हो गया। तो जब वह कैंसिल हो गया, वो गरीब महिला समूह उन लोग रोड पर जब बिलख रही है, रो रही है, तो वो करने वाले अधिकारी क्यों बचेंगे? उनके लिए एफआईआर का मैं डिमांड किया था, तो उसमें भी उपायुक्त ने लिख दिया कि चूँकि आप अराजपत्रित कर्मचारी है, इसलिए मैं अपने से उस पर एफआईआर करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन विभागीय पदाधिकारी से आदेश लेकर एफआईआर करूँगा। तीसरा भूमि संबंधित मामला था, जो सरकारी जमीन को भूमाफिया ने किसी न किसी रूप में किसी न किसी के नाम से नामित कराकर राहुल कुमार सिन्हा के समय में, रविंदर सिन्हा सीओ के समय में उन्होंने किसी व्यक्ति के नाम से नामित करके और फिर उससे रजिस्ट्री करा लिया। माफिया जो उसके कब्जा में है उसको मुक्त कराने के लिए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि निश्चित रूप से आपके द्वारा सुझाया हुआ जो जमीन सरकारी है उसे वापस कर लिया जाएगा। इसी प्रकार का और जो भी मांग था जिला स्तरीय, उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह में मैं सब निष्पादन कर दूंगा। और उपायुक्त को, एसी को, डीएसओ को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राइटिंग में लिख करके आश्वासन दिया है और मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से वह
कार्यान्वयन होगा। गिरिडीह जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह प्रदेश प्रतिनिधि श्री उपेंद्र सिंह जी के द्वारा 5 जो इनका मांग है 5 बिंदु मांगों को लेकर के आमरण अनशन किया गया था। उन सभी मांगों को गिरिडीह जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा मान लिया गया है और सभी मांगों पर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने का इनको आशा जलाया है। और उसके देखते हुए हम सभी के बीच में इस सभी से राय विचार विमर्श करने के बाद गंभीर स्थिति होने के बाद भी यह आमरण अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सरकार की ओर से जब इनको आश्वासन दिया गया कि नहीं सब आपकी जो भी मांगे हैं सही पूरी होगी और जमीन संबंधी जो विशेषकर इनका जो मामला है, जो सरकारी भूमि का जो भूमाफिया लोग कब्जा किया है, वो 1 सप्ताह के अंदर इनको विशेष रूप से श्री उपेंद्र सिंह जी को उसका सूची देना है उपायुक्त महोदय को और उस सूची के अनुसार उस पर कार्रवाई होगा। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। जो मूल समस्याओं को लेकर के उपेंद्र सिंह जी ने जो आमरण अनशन किया था उसमें इन्हें सफलता मिली है। कांग्रेस की जीत है, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जीत है। 16 नवंबर से झारखंड के प्रदेश प्रतिनिधि सब जिला विशुद्ध सदस्य माननीय उपेंद्र सिंह द्वारा जो आमरण अनशन था उसकी मांगे कल रात शनिवार के दिन मान ली गई और उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग कांग्रेस कार्यालय से टावर चौक तक विजय जुलूस निकाल रहे हैं। गिरिडीह के प्रसिद्ध होटलों में शुमार होटल निखर के एक नए ब्रांच द निखर लॉज का उद्घाटन रविवार को सेंट्रल पॉइंट मॉल के समीप जरासंध चौक पर किया गया। लॉज का उद्घाटन होटल के निदेशक साहिल कुमार की मां कंचन देवी के द्वारा फीता काट कर किया गया। मौके पर सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, अधिवक्ता संघ के महासचिव सह भाजपा नेता चंद्रकांत, लोजपा नेता राजकुमार राज, प्रेस क्लब के सचिव अरविंद कुमार, मोतीलाल उपाध्याय आदि मौजूद थे। बताया गया कि यह लॉज पूरी तरह से शाकाहारी है, साथ ही यहाँ साउथ इंडियन से संबंधित सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान भाजपा नेता चंद्रकांत ने होटल निदेशक को बधाई देते हुए कहा कि यह लॉज लोगों के लिए काफी सहूलियत होगी, खास करके वैसे लोग जो बाहर से पहुंचकर गिरिडीह में रहते हैं, उन्हें साउथ इंडियन से संबंधित सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध मिलेंगे। इस बाबत होटल निदेशक साहिल कुमार ने बताया कि यहाँ नई तरह के व्यंजन स्वादिष्ट के साथ उपलब्ध रहेगा। उन्होंने लोगों से लॉज पहुंचकर व्यंजन का भरपूर आनंद उठाने की अपील की। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस तरह जो निखर लॉन्च शुरू किया है तो सबसे पहले तो हम उनके जो प्रोप्राइटर हैं उनको बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। और इस तरह का जब अच्छे संस्थान, चाहे वो होटल हो या कुछ भी हो, जब खुलता है तो शहर में लोगों को सुविधा बढ़ती है और जब सुविधा बढ़ती है और ऐसे संस्थानों की संख्या बढ़ती है तो आपस में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है और तब सेवा जो है सो और मजबूत होता है। हम उम्मीद करते हैं कि गिरिडीह के लोगों को इसमें बहुत बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद मिलेगा और साहिल जी को बहुत बहुत बधाई और मेरी पूरी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। होटल निखर का एक नया ब्रांच खुला है जरासंध चौक पे, मॉल के सामने, चंद्रपुर मॉल के सामने में द निखर लॉन्च। यहाँ पे आप सभी को साउथ इंडियन के बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगे। उसके साथ साथ प्योर वेज, मल्टी क्यूसिन वेज यहाँ सर्व किया जाएगा, जिसमें कि बहुत सारा वैरायटीज़ है और ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया सेटअप किया हुआ है। आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आगामी 24 नवंबर को झंडा मैदान में होने वाले जिला स्तर प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर रविवार को भाजपा नेताओं का दल बदडीहा, मधुबन समेत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरे में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चंद्रकांत समेत अन्य नेतागण उपस्थित रहे। इस दौरान कई स्थानों पर बैठक की गई। विभिन्न बैठकों में पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों से कहा गया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के बुनियाद पर बनी है, इसलिए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। हत्या, लूट आदि घटनाएं विधि व्यवस्था के समक्ष चुनौती बनी हुई है और सरकार इसमें विफल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों से पूरे राज्य में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है।
हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। इसके अलावा बालू, कोयला और भगदड़ जमीन की लूट हो रही है। कार्यक्रम में विनय उपाध्याय, पंचम सिंह, बालेश्वर यादव, मनोज पंडित, शंकर सिंह आदि लोग शामिल थे। पोषण सखी संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को प्रदेश महासचिव प्रमीला कुमारी की अध्यक्षता में झंडा मैदान में की गई, जिसमें सैकड़ों पोषण सखी उपस्थित हुई। बैठक में पोषण सखियों के समायोजन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन पर चर्चा की गई। बताया गया कि विधायक सुदेव कुमार सोनू के प्रयास से 12 नवंबर को मुख्यमंत्री से पोषण सखी के शिष्टमंडल मिले, जिसमें सकारात्मक वार्ता हुई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द पोषण सखियों का समायोजन किया जाएगा, जिसके लिए गिरिडीह प्रखंड के तमाम पोषण सखी उपस्थित होकर गिरिडीह विधायक और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। बैठक में पूजा कुमारी, ज्योति कुमारी, सीमा कुमारी, रेखा कुमारी, सबनम कुमारी, रीता दास, रिंकी कुमारी, पूनम कुमारी, सबीना बानो, तंजुम परवीन, नुसरत परवीन, नाजिया परवीन, सुनीता मरांडी, सोनम हेम्ब्रम इत्यादि सैकड़ों पोषण सखी उपस्थित थे। पोषण सखी का आज ये गिरिडीह प्रखंड की बैठक रखी है। बैठक रखने का मुख्य उद्देश्य था कि 12 नवंबर को जो हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करवाने का मुख्य जो हमारे जो गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, उनका आभार प्रकट करना हम लोग को। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठक रखे ताकि सभी साथी एकजुट होकर के उनके आवास पर जाकर के हम लोग 6 जिला के भी साथी भी उस दिन पहुँचेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता बहुत ही सकारात्मक हुई है। उन्होंने खुद बोले हैं कि आप लोग का जो बर्खास्ती है वो आप लोग का समायोजन किया जाएगा प्री नर्सरी टीचर में। तो इसीलिए आज हम लोग सभी पोषण सखी हर्ष उल्लास के साथ पहुँचे हैं ताकि हम लोग का जो सरकार बोले हैं वो हम लोग का मांग जल्द पूरा हो। बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदरडीह निवासी महेश्वरी देवी का शव घर में ही फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। रविवार को मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहां अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने आए मृतिका के मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर देने का आरोप लगाया। बताया गया कि ससुराल वाले लगातार एक बोलेरो की मांग कर रहे थे, नहीं देने पर महिला को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि ससुराल वालों ने ही इसकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया है। पंडित। ये कौन लगती है आपकी? बहन लगती है। क्या नाम था? महेश्वरी देवी। पति क्या नाम है? कैलाश पंडित। कहाँ ससुराल था? बगोदरडीह। क्या हुआ था? लड़ाई उड़ा हुआ था। किससे झगड़ा हुआ? क्या हुआ? उसके घर वाले से गाड़ी मार था, गाड़ी नहीं देने के कारण फांसी पर लटका दिया। हम लोग गए हैं तो उसमें देखे कि फांसी पर नहीं चढ़ा था, मतलब ऊपर से टांग करके फिर नीचे लटा दी थी। गिरिडीह सदर प्रखंड के चुनजका पंचायत में रविवार को स्थानीय मुखिया सावित्री देवी के द्वारा पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस बाबत मुखिया सावित्री देवी ने बताया कि बढ़ते ठंड को देखते हुए अपने पंचायत के 100 जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच सरकारी कंबल का वितरण किया गया। मुखिया ने सरकार की ओर से प्रशासन को कंबल उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान ग्रामीण कंबल पाकर काफी खुश दिखे। ग्रामीणों ने मुखिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि ठंड के मौसम में कंबल मिलने से ठंड में राहत मिलेगी। मौके पर उप मुखिया मोहम्मद संदाम और छोटू मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र दास और सभी वार्ड पार्षद एवं मनोज दास, दीपक दास, संदाम, मुख्तार आदि पंचायत के कई लोग उपस्थित थे। आज चुनका पंचायत में कमल का वितरण किया गया। लगभग 100 कमल का वितरण हुआ गरीबों को। यहाँ गरीब है जिसका कोई नहीं है, ना बेटा है ना पति है, उन सब गरीबों के लिए सरकार ने कमल बांटने के लिए दिए गए थे। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरह गरीबों के लिए सरकार हर तरह की सुविधा दे। आज हमारे मुखिया जी के द्वारा गरीब गुरबों के जो कंबल आई थी उसके लिए वितरण किया गया है और जितने भी लेने लोग गरीब व्यक्ति थे उनको कंबल दिया जा रहा है और सभी तरह से सभी लोग खुश हैं। और जितना कंबल आया था लगभग 100 से ऊपर लोगों को हम लोग कंबल भी वितरण किया गया। मुखिया जी हमने के कंबल दले है, हम बहुत खुश हैं। ठंडा के दिन में हम लोग गरीब आदमी है,
हमने के ठंडा के मौसम में मुखिया जी कमल दल का बहुत खुशी है। हमने ठंडा में कमल मिल रहे। भुट्टी बाजार स्थित अंबेडकर भवन में रविवार को AIMIM की जिला स्तरीय बैठक जिला अध्यक्ष मोहम्मद अफाक नौसाद की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य रूप से जिला संगठन बनाने और निगम तथा निकाय के चुनाव पर खास चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष कैसर इमाम भी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि बूथ स्तर तक पार्टी के सभी सिपाही तन मन धन से काम करेंगे और इस चुनाव में वार्ड से लेकर मेयर पद तक का प्रत्याशी पार्टी के समर्थन से दिया जाएगा। पार्टी के जिलाध्यक्ष अफाक नौशाद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ तमाम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य किया जाएगा। पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ ने कहा कि बहुत जल्द मजलिस की बड़ी टीम तैयार की जा रही है, जिसके बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अज्जू सरिया के युद्ध अध्यक्ष अनवर, युवा अध्यक्ष सरताज खान समेत कई पार्टी के लोग उपस्थित थे। मजलिस की AIMIM की एक जिला स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें हमारे राज्य स्तर के नेता और प्रखंड से और विधानसभा से तमाम जगह से लोग आए हैं। और ये विज़न यहाँ पे एक मशवरा हुआ है कि कैसे बूथ कमेटी तक हमारे कमेटी मजबूत हो, और ख़ासकर ये जो निकाय और निगम का जो चुनाव है, इसमें प्रत्याशी पार्टी समर्थित कौन होंगे उसका बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। हमारी पार्टी समर्थित उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, वार्ड में भी, और मेयर प्रत्याशी भी होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मजलिस लहराएगी इंशाअल्लाह ताला, और तमाम लोग, जाबाज सिपाही लोग, पुराने लोग, नए जुड़ने वाले सारे लोग जन सैलाब की तरह उमड़ के लोग इसमें आ रहे हैं। पार्टी में सभी लोग चाहते हैं कि कैसे गिरिडीह का विकास हो, कैसे झारखंड का विकास हो, कैसे सारी योजनाएं का लाभ तमाम वंचित लोगों तक पहुंचे, गांव के एक एक समाज के लोगों तक पहुंचे, और भ्रष्टाचार का कैसे खात्मा हो। इसी के लिए ये आज बैठक हुई है। हम तमाम लोग इसके लिए जागरूक हो गए हैं और भी जागरूक किया जा रहा है। लोग बहुत तेजी से पार्टी में जुड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत एक अच्छा रिजल्ट आपको इस चुनाव में और आने वाले 24 के भी चुनाव में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। डुमरी रोड की कोल्डिया में SP कोठी के निकट रविवार को शिक्षान संस्थान इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर का शुभ उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सेंटर का उद्घाटन गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर गुलाम सदानी के द्वारा फीता काट कर किया गया। मौके पर प्रोफेसर सदानी ने इस कोचिंग सेंटर के खूबियों की सारी जानकारियां दी। इस अवसर पर फॉरवर्ड ब्लॉक के सोमनाथ मुखर्जी ने भी लोगों को संबोधित किया और इस कोचिंग सेंटर में अपने बच्चों को कोचिंग के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कोचिंग सेंटर की शिक्षिका संचिता गुप्ता, डायरेक्टर मोहम्मद शहनवाज एवं इनके सहयोगी प्रमोद कुमार, शिक्षिका प्रियंका जी, वार्ड 25 के वार्ड पार्षद नूरुल हुदा उपस्थित रहे। इधर उद्घाटन कार्यक्रम में सुमित दास, वसीम रजा, जुलकर नैन, साहिन आदि अनेक लोग मौजूद थे। हम लोग ने अपना कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया है। यहाँ पर स्टैंडर्ड 1 से लेकर 12 तक के बच्चे लोग को पढ़ाई जाएगी, और इस स्पेशल फीचर्स में हम लोग ने रखा है स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस और कंप्यूटर क्लासेस भी रखा है। बच्चे लोग को, बहुत सारे बच्चे लोग क्या होते हैं, स्कूल आते हैं बट वो लोग है ना बुक वगैरह रीडिंग नहीं कर पाते, तो हम लोग उन लोग के ऊपर एक्स्ट्रा केयर करके सारे बच्चे लोग को पढ़ाने का कोशिश करेंगे। और हम लोग ने सोचा है कि बच्चे लोग में जो बैच की जो साइज है हम लोग का, वो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटे बैच में छोटे बच्चे लोग को अच्छे से इंडिविजुअली हम लोग उसके पास जाके उनके जो कमी है उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर हमारे कोल्डिया मुलीचुम जो खुला है, इसमें व्यापार नहीं शिक्षा का एक तरह से मंदिर आप कह सकते हैं। यहाँ पे सारे टीचर अनुभवी भी हैं और हमारे बच्चे को शिक्षा देने में समर्थ हैं, और हमें लगता है कि इनका एक गाइडलाइन भी हमने देखा, और स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं बड़ा प्रसन्न भी हुआ इस क्षेत्र में देख करके इनका गाइडलाइन में कि स्पोर्ट्स का भी बढ़ावा इन लोगों ने दे रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि पहले कहावत था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे बनोगे खराब, मगर ये कहावत को इन्होंने हकीकत में बदलने का कोशिश किया इस इंस्टीट्यूट ने कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। दोनों में नवाब बनाने के लिए ये इंस्टीट्यूट सक्षम है। हम चाहूँगा हमारे बच्चे, हमारे अगल बगल के लोग इस इंस्टीट्यूट का लाभ लें और इसका अपने बच्चे का भविष्य को उज्ज्वल करें और इनको सहयोग करने का तत्पर
समर्थन दें। राजकीय सम्मान के साथ विशनपुर कब्रिस्तान में सुपुर्द एक खाक किए गए दिग्गज राजनेता डॉक्टर सबा अहमद। इलाज के दौरान दिल्ली में हुआ था निधन। पचम्बा स्थित आवास में पार्थिव शरीर को सैकड़ों खासों आम ने दी श्रद्धांजलि। बाद में जनाजे में भी शामिल हुए सैकड़ों लोग। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बेंगाबाद से 3 शातिर अपराधियों को दबोचा। हथियार और आपत्तिजनक सामग्री हुए बरामद। एसडीपीओ ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कांग्रेसी नेता उपेंद्र सिंह का अनशन टूटने के बाद कांग्रेस कार्यालय से निकाला गया विजय जुलूस। मिठाई खिलाकर जाहिर की गई खुशियां। मांगे मान लिए जाने पर एक दूसरे को दी गई बधाई। और निखर होटल के नए और शानदार वेज रेस्टोरेंट निखर लॉज का सेंट्रल मॉल के सामने हुआ उद्घाटन। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। होटल के निदेशक साहिल कुमार की मां ने काटा फीता। लोगों ने दी शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।